वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट एलिमेंट को एक्सप्लोर किया। अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम HTML के फॉर्म को डिटेल के साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के हमारे जो पार्ट्स होंगे, सबसे पहले हम फॉर्म के एलिमेंट्स और उसके जो एक्शंस होंगे उनको हम क्या करेंगे, और डिफरेंट सेक्शन जिनसे फॉर्म मिलके बनता है या जो इससे सेक्शन यूज़ होते हैं उनको हम एक्सप्लोर इसमें करने वाले हैं। वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने HTML के इनपुट टैग को एक्सप्लोर किया। अभी अपने इस वीडियो के अंदर हम HTML फॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली HTML का जो फॉर्म है वो डिफरेंट एलिमेंट्स एक्शन से मिलके बन रहा होता है। तो उन सबको अपनी इस वीडियो के अंदर हम आज एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सा सेक्शन क्या काम कर रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HTML हमें क्या करेगा, कोई भी फॉर्म डिफ़ाइन करने के लिए हम फॉर्म का टैग लेंगे। अब फॉर्म होगा क्या कि हमारे पास यूज़र से हमने सेट ऑफ डाटा कलेक्ट करना है। मीन्स के मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे इनपुट फील्ड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा इस फॉर्म के अंदर यूज़र से हम कलेक्ट करेंगे जब वो सारी फील्ड क्या कर देगा, सबमिट करके फिल कर वहाँ पे कर चुका होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो अभी के लिए जो फॉर्म बना रहे हैं वो साइन अप का फॉर्म हो सकता है, साइन इन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म अभी क्रिएट करेंगे वो एक साइन अप का फॉर्म होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे हमने हेडिंग टैग्स को पढ़ा, तो हेडिंग टैग का हम H1 टैग लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं क्या है, साइन अप फॉर्म है। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम एक लेबल का टैग लेंगे जो कि लेबल डिफ़ाइन करेगा कि हमें ये किस चीज़ के लिए इनपुट फील्ड है। तो जहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी नेम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ और इसी के साथ एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ जो क्या करेगा, हम जिसके अंदर यूज़र से इसका नेम यहाँ पे लेंगे। ठीक है। सो अभी अगर इसको फाइल को हम रन करें अपने ब्राउज़र के अंदर तो हमारे पास की आउटपुट क्या है, कुछ इस तरह यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे, लेबल होगा, और लेबल के अंदर क्या करेंगे, हम उससे उसके ईमेल लेंगे। यूज़र जो टाइप करेगा ईमेल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और साथ में एक इनपुट फील्ड आएगी, और इनपुट फील्ड की यहाँ पे जो टाइप होगी हम क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे, क्योंकि हम रेलेवेंट डाटा उससे कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप हमारी ईमेल आ जाएगी। अगर अभी हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन पे आए तो हमें दोनों क्या हैं, एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लॉक और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स के बारे में। तो ये इनपुट और लेवल क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ उतनी ही स्पेस कंटेन करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। तो अभी क्या है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए क्या है, HTML हमें एक टैग प्रोवाइड करता है जिसे हम बीगा का टैग कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक करेगा। मींस कि इस इनपुट के बाद लाइन ब्रेक लगा देगा, जैसा कि यहाँ पे लाइन ब्रेक है। अभी थोड़ी सी और स्पेस क्रिएट करने के लिए मैं एक और बीयर का टैग यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 लाइन्स की ब्रेक उसने ऐड कर दी है। सो आगे चलते हैं। इस फॉर्म के इस सेक्शन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसे कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और यहाँ पे हम पासवर्ड एक यूज़र से कलेक्ट कर लेंगे पासवर्ड, और इसकी टाइप भी चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसकी फील्ड की टाइप क्या होगी, अब पासवर्ड हमारे पास होगी, और साथ में अगेन से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो इस दफ़ा क्या लेंगे, हम यूज़र से कन्फर्म पासवर्ड लेंगे, कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र क्या करेगा, कन्फर्म पासवर्ड ऐड करेगा, जिसकी टाइप क्या होगी, पासवर्ड ही होगी। इसका भी हम अगर व्यू जाकर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह फील्ड सारी की सारी हमें नज़र आ रही हैं। तो इसके बाद यहाँ पे यूज़र फिल करने के बाद एक बटन हम देंगे, जिसे हम सबमिट का बटन लेंगे। बटन बेसिकली यूज़ किस लिए होता है कि जब भी कोई हमने उस पर इवेंट परफॉर्म मतलब करवाना हो, कि यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, तो हम वहाँ पे बटन यूज़ कर रहे होते हैं। और मोस्टली फॉर्म्स के अंदर हमारे पास बटन यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी भी हमारे पास तरह टाइप आएगी। इसकी जो टाइप हैं, जिस तरह के बटन होगी इटसेल्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट की टाइप होती है, या मेन्यू, रीसेट या सबमिट है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के जो अभी हम टाइप एक्सप्लोर करेंगे वो इसकी टाइप सबमिट होगी। सबमिट का मतलब क्या है कि जब भी यूज़र इस फॉर्म पे क्लिक करेगा तो इसकी सारा का सारा जो इनपुट फील्ड का डाटा है वो हम सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन अप। ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, जब भी इस फॉर्म को बटन पे क्लिक करेगा फिल करने के बाद, तो ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। बट यहाँ पे हमें एक फॉर्म का एक एट्रीब्यूट मिलता है एक्शन का। बेसिकली एक्शन का एट्रीब्यूट क्या करता है
कि हम जब भी इस फॉर्म का डाटा किसी सर्वर पे लेट्स सपोज भेजना चाहते हैं, जैसे यूज़र ने क्या किया, फॉर्म को फिल किया और सबमिट पे क्लिक करता है, तो वो डाटा क्या जाएगा, किसी ना किसी सर्वर पे जाके सेव होगा। तो उस एक्शन के परफॉर्म करने के लिए हम उसका यहाँ पे URL पास करते हैं। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लास्ट में रिक्वायर्ड का एक कीवर्ड पढ़ा था, एट्रीब्यूट ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ईमेल क्या है, एक रिक्वायर्ड है। ऐसे ही हमारे पास जो नेम है ये भी यूज़र क्या है, इसे भी रिक्वायर्ड कर यहाँ पे रख देते हैं हम, और पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे। मीन्स कि जब तक इन फील्ड्स को वो फिल नहीं करेगा तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं होगा। तो कन्फर्म पासवर्ड को भी हम रिक्वायर्ड फील्ड एट्रीब्यूट यहाँ पास कर देंगे। अभी अपनी ब्राउज़र पे आएँ और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक वार्निंग दिखा रहा है कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। क्यों? क्योंकि मैंने उसे रिक्वायर्ड पास किया हुआ है। यहाँ पे HTML पास कर रहा हूँ और यहाँ पे एक ईमेल पास कर देता हूँ, जैसा कि html@gmail.com। ठीक है। अगर मैं इसकी करेक्ट, मैंने क्योंकि टाइप अब ईमेल रखी है, अगर मैं करेक्ट यहाँ पे पास नहीं करता तब भी मुझे देगा कि क्योंकि ईमेल टाइप है, तो टाइप में कहेगा कि @ का साइन होना चाहिए। तो ये उसकी वैलिडेशन है बेसिक, जो कि हमें HTML प्रोवाइड कर रहा होता है टैग्स के साथ। यहाँ पे पासवर्ड में हम कुछ भी टाइप कर देते हैं और यहाँ पे कुछ भी पास कर देते हैं। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे जाके उसने लोड किया और सबमिट कर दिया कहीं पे। बट ये कहीं पे गया नहीं है, एक जस्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है जो कि इस एक्शन का था। तो उसके बाद फॉर्म डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, हमारे पास रीसेट हो जाता है। रीसेट क्यों होता है, उसकी रीज़न है क्योंकि सबमिट करने पे पेज हमारा दोबारा रीलोड होता है। तो सारी की सारी इनपुट फील्ड्स क्या हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट के अंदर आ जाती हैं। उसकी वजह से हमारा फॉर्म क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लियर हो गया।